हाय फ्रेंड्स, मिस्र जी क्लासेस में आपका स्वागत है। एंड टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता क्या है? अगर बात करूं मैं, ये तो एक हथेली है, बट वी आर फाइंडिंग दैट देयर आर 5 फिंगर्स एंड दोज 5 फिंगर्स इंडिकेट्स our different functions of management. The first one is planning. The second one is organizing. The third one is staffing. And fourth one is directing. And the last one is controlling. But when we are talking about the importance of this hand, this is valueless if all the fingers are not working together. Is it? तो इस हथेली का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा अगर ये पांचों फिंगर एक साथ काम ना करें। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हम लोगों ने बात किया था 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बट एक मैनेजर के लिए ये पांचों फंक्शंस बेकार हो जाता है अगर इसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो फिर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोऑर्डिनेशन के मतलब का बात किया जाए, इट इज अ प्रोसेस which synchronizes all the efforts of various activities of different departments, which helps to get our organizational goal. तो हमारा जो मकसद है उसको अचीव करवाने के लिए जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको एक जगह हार्मोनाइज करने का काम करता है ये कोऑर्डिनेशन। So this is the importance of coordination. हालांकि कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पाया जाता है या हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में उपलब्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, इसीलिए शायद इसे क्या द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट इज हाउ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो फीचर्स की बात करें तो हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है DIPOL। सो D फॉर अ डेलिब्रेट फंक्शन, I फॉर इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, P फॉर अ प्रोसेस, अगेन P फॉर परवेसिव इन नेचर, U फॉर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स एंड R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट कि हम कैसे याद रख सके द पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं पहले फीचर्स की, जो हम लोगों ने लिख के रखा है डेलिबरेट फंक्शन। अब ऐसा नहीं है कि यही पहला फीचर, आप किसी को भी जो आपको अच्छा लगे वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? ऐसे नॉर्मली डेलिबरेट मतलब सुविचार है, एक अच्छा विचार होता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? एक अच्छे फंक्शन का मतलब क्या है? एक मैनेजर जितने भी एक्टिविटीज होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, उसको यूनाइट करने का कोशिश करता है, उसमें हार्मोनाइज फीचर लाने का कोशिश करता है। आखिर क्यों? कारण क्या है? कारण एक ही है कि उनके बीच जो डाउट्स होता है, उनके बीच जो केओस होता है, वो जो डर उत्पन्न हो रहा है उसको दूर करने का काम एक मैनेजर करता है। इससे फायदा क्या है भाई? जितने भी काम है, जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, सब यूनाइट हो जाते हैं एंड दे कैन स्मूथली अचीव देयर गोल्स। इसीलिए इसको डेलिबरेटली क्या इन प्रैक्टिस लाया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज अ डेलिबरेट फंक्शन ऑल। द सेकेंड वन इज इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। अगर मैं बात करूं एक सिंगल पर्सन का, मिस्टर राम, एक सिंगल पर्सन के लिए कोऑर्डिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अपना विचार है। क्यों? क्योंकि उसका अपना एफर्ट्स है। क्यों? उसका अपना डिसीजन है। उसका हर एक एक्टिविटी उसके विचार से क्या मेल खाएगा। बट अगर बात करें हम 5 डिफरेंट लोगों का, राम, सीता वगैरह वगैरह वगैरह, तो यहां पे क्या है? सबके विचार अलग अलग है, सब अलग अलग फील्ड से हैं, सबके काम करने के तरीके अलग हैं। तो इनके बीच में जो इनका एफर्ट्स है वो तब तक बेकार है जब तक वो यूनाइटेडली वर्क ना हो। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इनके बीच में एक ग्रुप एफर्ट्स को पैदा करता है। फायदा क्या हुआ?
फ़ायदा क्या है भाई, एक सिंगल पर्सन जो है ग्रुप गोल को अचीव नहीं करवा सकता, बट एक ग्रुप एफर्ट्स एक महाशक्ति बन जाता है और ऐसे में वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाने में काफ़ी हद तक बट कारगर साबित होता है। अब अगर बात करें थर्ड प्रोसेस, तो प्रोसेस मीन्स ऑब्वियसली एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली क्या चलते रहता है, इसका एंड नहीं होता एक तरह से। चौथा हो गया परवेसिव इन नेचर। परवेसिव मीन्स वी ऑल नो यूनिवर्सल इन नेचर। अगर बात किया जाए ये जितने भी फंक्शंस है उसमें ज़रूरी है। अगर बात की जाए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की तो वहाँ उपस्थित है। तो एक टॉप लेवल क्या करता है, एक टॉप लेवल जो है प्लान एग्जीक्यूट किया, उसको बनाया और धीरे से एक थाली में परोस के मिडिल लेवल को दे दिया। बट अगर मिडिल लेवल क्या करता है, उसके प्लान को आगे नहीं ले जाता, उसमें अपना क्या कोऑर्डिनेशन नहीं देता, तो वो प्लान धरा का धरा रह जाएगा। ठीक उसी तरह मिडिल लेवल जो अपना एफर्ट लगाया वो शून्य है। अगर नीचे का जो लेवल है, लोअर लेवल या ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल, वो अगर अपना एफर्ट नहीं देता है टू अचीव द गोल विद देयर वर्कर्स, कहने का मतलब सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये कोऑर्डिनेशन एक पतले थ्रेड की तरह काम करता है, जो तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपस में क्या करके रखा है, टाई अप, बांध करके रखा है। चौथा हो गया यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि इसमें ग्रुप सेंस पाया जाता है। तो हमारा जितना भी अलग अलग क्या लोगों का सोच है, अलग स्किल्स है, नॉलेज है, काम करने का रवैया है, उन सब को क्या करता है, एक यूनिटी ऑफ एफर्ट्स के तौर पे हार्मोनाइज कर देता है, जो कि बहुत जरूरी, अदरवाइज वी कैन नॉट अचीव द गोल। लास्ट अगर बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, भाई टॉप लेवल वाले तो क्या किए, प्लान कर दिए, हम बैठे मैनेजर्स, और वो लोग कर देंगे, वो लोग कर दिए तो हमारा काम हो गया। नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। तो कोऑर्डिनेशन है क्या, मान लेते हैं फाइनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर ने थोड़ा दिमाग लगाया। फाइनेंस मैनेजर ने कहा प्रोडक्शन मैनेजर को, भाई थोड़ा कम दाम वाला रॉ मटेरियल से ही काम चला लो। अच्छा बात है, प्रोडक्शन मैनेजर ने वही काम किया। भाई बात ये बताओ सॉरी, परचेज मैनेजर ने वही काम किया। भाई ये बात बताओ, अगर रॉ मटेरियल आपने खराब क्वालिटी का दिया है तो हाउ यू आर थिंकिंग फॉर द गोल्ड इन प्रोडक्शन? दैट मीन्स यू विल गेट द व्हाट, नॉट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रोडक्शन मैनेजर। नतीजा ये हुआ कि जब सेल करने गए और जब मार्केटिंग की बात आई तो इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव इन कंपटीशन ऑफ द अदर प्रोडक्ट। तो एक के गलती के कारण बाकी सभी को झेलना पड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सभी मैनेजर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन ना हो तो ऐसे में गोल को अचीव नहीं कर सकते। कहने का मतलब हुआ जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं सभी में रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन शुड वर्क लाइक अ थ्रेड which tie up their efforts at one place to achieve their organizational goal। तो ये तो रहा बात फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का। अब चले आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। अब इंपॉर्टेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कोऑर्डिनेशन का भाई इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ रहा है। वी नो दैट टुडेज वर्ल्ड इज अ कट थ्रोट कंपटीशन वर्ल्ड, गला काट प्रतियोगिता का समय है। अब ऐसे में कोऑर्डिनेशन का महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। पहला तो हो गया भाई ग्रोथ इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो वहाँ पे उनके बीच कोऑर्डिनेशन लाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे साइज में ग्रोथ आएगा चैलेंज बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग बढ़ेंगे,
लोगों के अलग अलग रवैये, सोच बदलेंगे। अलग अलग फील्ड से आते हैं जिनका अपना स्किल्स होता है, अपना नॉलेज होता है। ऐसे में मैनेजमेंट के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि हाउ टू कोऑर्डिनेट देयर थिंकिंग्स, देयर टाइमिंग्स, देयर इंटरेस्ट, एफर्ट्स एक्सेट्रा। सेकंड अगर बात करें फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अगर मान के चले कि भाई 5 डिपार्टमेंट है, परचेज है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, सबका अपना अपना काम है। अब वो अपने ही काम को तवज्जो देते हैं। जैसे परचेज वाले सोचते हैं कि हम कम से कम में कितना अच्छा क्वालिटी निकाल लें, फाइनेंस वालों का सोच होता है भाई ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना है, लाभ ज़्यादा निकलवा लेना है। धीरे से प्रोडक्शन वाले सोचते हैं भाई हमको अच्छा क्वालिटी प्रदान करना है, कॉस्ट कम रखना है। तो सेल वाला सोचते हैं ज़्यादा बेचो, प्रॉफिट ज़्यादा कमाओ। अब मार्केटिंग वाला सोचते हैं नहीं यार, रिलेशन शुड बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो सब अपने अलग अलग गोल के साथ चले जाते हैं। बट सोचने वाला बात यह है कि कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट्स है किसके, किसी न किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के। दैट मीन्स दोज गोल्स आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड विद each other towards the achievement of the organizational goal। ऐसे में कोऑर्डिनेशन का महत्व बढ़ जाता है। कोऑर्डिनेशन इनके बीच में एक सामंजस्य लाता है और उनके अलग अलग नेचर ऑफ गोल्स को एक कड़ी में जोड़ देता है, जिससे हम स्मूथली एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं। अब बात करें हम लोग तीसरा, तो वो है स्पेशलाइजेशन। आज का युग मैंने पहले ही बोला कट थ्रोट कंपटीशन है। मीन्स आपका कंपटीटर ठीक आपके पीछे पीछे चला आ रहा है। आपकी एक छोटी सी भूल आपको आपके मार्केट से उठा फेंक सकता है और उसका जगह आपका कंपटीटर ले सकता है। ऐसे में हर एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जगह देते हैं। दे आर ऑब्वियसली नो डाउट हाई प्रोफाइल क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज, बट दे हैव सम ईगो प्रॉब्लम। बहुत बार देखा गया है कि दे आर ऑब्वियसली अ टैलेंटेड पर्सन, ऑब्वियसली मोर क्वालिफाइड देन अदर्स। तो ऐसे में वह अपने सोच को ही ज़्यादा वैल्यूज देते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैंने जो डिसाइड कर लिया, मेरा जो प्लानिंग है, मेरा जो पॉलिसीज है, वो इन लोगों के पॉलिसी से काफ़ी अलग होगा और अच्छा होगा। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन क्या करवाता है, इनके सोच को नीचे वाले के सोचों के साथ जोड़ने का कोशिश करता है। अगर एक एग्जांपल दूं, आई एम न्यूली अपॉइंटेड वर्ड डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड। ऑब्वियसली आई एम अ क्वालिफाइड पर्सन। मैं आते ही सोचा कि भाई ये लोग क्या है, ये मैनेजर्स, ये एम्प्लॉयज़, ये क्या है। मैं तो इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्वालिफाइड हूँ, एक्सपीरियंस हूँ। अच्छी बात है, आप क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो, वगैरह वगैरह। बट वाई यू आर फॉरगेटिंग दैट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन यू आर न्यू, बट दे आर मोस्ट एक्सपीरियंस देन योर एक्सपीरियंस। वो कई सालों से काम कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा तवज्जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके। ऐसे में उनके विचारों को अगर आपके विचार से ना जोड़ा जाए तो गोल को अचीव करना मुश्किल होता है। इसीलिए स्पेशलाइजेशन की दुनिया में कोऑर्डिनेशन का भी महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इन सभी बातों को अगर जान लें तो लास्ट आता है व्हाई इज इट नॉन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का जब हम बात करते हैं, इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैंने पहले ही बोला कि हर एक फिंगर को अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से डिनोट करें तो ये सभी बेकार है तब तक जब तक इनके बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन ना हो, एक मुट्ठी का रूप ना ले ले। दूसरी बात, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये टॉप से लेके लोअर लेवल तक उपस्थित है। अदरवाइज इन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में जो यूनिटी ऑफ थ्रेड है
जो थ्रेड ऑफ यूनिटी है वो टूट जाएगा और इसके टूटने से ही क्या हो जाएगा, गोल अचीव करना नामुमकिन कहलाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में हम लोग इसे एसेंस ऑफ व्हाट मैनेजमेंट या सारांश जो बोलते हो, सार या कंक्लूजन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे पे कोऑर्डिनेशन में ये सभी फीचर्स एक जगह उपलब्ध हो पाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन, इट्स मीनिंग, इट्स फीचर्स, इट्स इंपॉर्टेंस एंड एज एन एसेंस ऑफ management. So with this video we have finished the topic of nature and significance of management. So without wasting your time, please don't forget to subscribe the channel for the next upcoming videos.